तो गुरुजी शिबू सोरेन के देहांत के बाद जो है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। अगर जानकारी की बात करें तो आज शाम 4 बजे तक गुरुजी शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। वहां से अंतिम दर्शन के लिए मोरहाबादी स्थित जो है उनके आवास पर ले जाया जाएगा। आवास में उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि वहीं पर मुख्यमंत्री आवास भी है और हो सके तो पार्टी कार्यालय जो हरमू में है वहां भी उनको ले जाया जा सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन बता दें आपको कि आवास के बाद कल उनको विधानसभा लाया जाएगा। विधानसभा में जो है जो प्रक्रिया होती है वह पूरी की जाएगी और अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो बता दें जो नेमरा जो उनका पैतृक गांव है वहां पर जो है उनका अंतिम जो अंत्येष्टि होता है संस्कार किया जाएगा। तो गुरुजी शिबू सोरेन को लेकर जो है अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ कहा है, मंत्रियों ने क्या कुछ जानकारी दिया है, विधायकों ने क्या कुछ जानकारी दिया है गुरुजी शिबू सोरेन को लेकर, यह कुछ आप देखिए। फिलहाल हम तस्वीरें आपको झारखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहाँ की सत्र जो चल रहा था वह अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। अंदर में गुरुजी शिबू सोरेन का जो है बैनर पोस्टर लगाया गया है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है पूरा राज्य के साथ साथ देश दिया जा रहा है। अपूरणीय क्षति है और जिस तरह से कार्यक्रम की जानकारी आ रही है उसके हिसाब से 4 बजे के आसपास रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद मोरहाबादी ले जाने की बात है और कल फिर विधानसभा और नेमरा ले जाने की बात, अंत्येष्टि करेंगे। मैम, ये पुत्र धर्म निभाया मुख्यमंत्री सोरेन जी ने, बड़ा कह सकते हैं कि लंबे समय तक पिता के देखभाल। ये मुझे लगता है सभी लोगों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे भी सब लोग गुरु जी का स्वरूप उनमें ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है एक पुत्र के नाते जो उन्हें देखना चाहिए था उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए भी किया है। ये कई लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। अपने माता पिता का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप उनकी आयु को बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि उम्र के साथ जब अपने गार्जियन बीमार होते हैं तो आप उनकी कितनी देखभाल करते हैं उससे यह सुनिश्चित ज़रूर होता है तो आपके साथ कितना समय दे पा रहे। पूरे देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है और ये क्षति कैसा रिकवर करेगा चिंता का विषय है। आज अगर हम खासकर मेरा व्यक्तिगत बोल रहे हैं, अगर हम विधायक बने हैं तो गुरु जी का ही देन है। क्या दुखी हैं हम लोग, मर्माहित हैं, अपूर्ण क्षति है राज्य के लिए, देश के लिए, बहुत ही दुखी है। कुछ यादें अगर साझा करना चाहें, गुरु जी से मार्गदर्शन जो मिलता होगा, मुलाकात होती है? मेरा तो बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं रहा, लेकिन इस बार चुनाव से पहले हम लोग गए थे, उनसे मिले, उन्हीं के हाथों हमने टिकट भी लिया था और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि जाओ पास हो गए। काफ़ी दुखी हैं। देखिए दादा, गुरु जी आज हम सबों के बीच में नहीं रहा। मैं गुरु जी का आभार करूंगा और उनका आत्मा शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि गुरु जी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण हमारे आदर्श थे और चूँकि गुरु जी का जो संघर्ष रहा उस संघर्ष का बलिदान पर ही हम लोग आज इस राज्य का निर्माण करा पाए हैं। इसलिए गुरु जी का निधन होने पर इस राज्य को काफ़ी नुकसान हुई है, क्योंकि गुरुजी जिस उद्देश्य के साथ में इस राज्य का निर्माण करवाए थे हम लोग उसको मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और गुरुजी देश का एक जनप्रिय लीडर थे, हम उनका आदर सम्मान करते हैं और गुरुजी जहाँ भी रहेंगे उनका आत्मा को शांति मिले, भगवान से मेरी ये कामना रहेगी। जानकारी मिल रही है चूँकि शिक्षा मंत्री परसों रोज वो बाथरूम जाते समय गिर गए हैं, वो भी अस्वस्थ हैं और वो इलाजरत हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं कि शिक्षा मंत्री जल्दी स्वस्थ होकर के अपने राज्य को वापस लौटें और इस राज्य में सेवा दें। दुख सहन करने की शक्ति दे, उनकी कमी जीवन भर हम लोग महसूस करेंगे। जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।